EMS टीवी आपका भरोसेमंद न्यूज नेटवर्क। यहाँ आपको मिलेगी हर बड़ी खबर हिंदी के साथ साथ अब इंग्लिश में भी। नेशनल, इंटरनेशनल और मध्य प्रदेश की हर बड़ी खबर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बने रहें हर बड़ी खबर के साथ। EMS टीवी, इंग्लिश फर्स्ट एंड फास्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं EMS टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए नजर डालते हैं बालाघाट की कुछ खास खबरों पर। सबसे पहले बात करते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस की। हाके दंपत्ति हत्याकांड, सगे भतीजे और नाती ने पैसों के लालच में की थी हत्या। 3 वर्षों से क्षतिग्रस्त नदी की पुलिया को ग्रामीणों ने बनाया। और हॉकी इंडिया के 100 वर्ष पूरे होने पर वरिष्ठ हॉकी खिलाड़ियों का किया सम्मान। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। तटंगी थाना क्षेत्र के हाके दंपत्ति अंधे हत्याकांड का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है। इस सनसनीखेज मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मृतक के सगे भतीजे दुलीचंद हाके और नाती सचिन हाके ने पैसों के लालच में रमेश हाके और उनकी पत्नी पुष्पकला हाके की धारदार हथियार से हत्या की थी। पुलिस ने जांच के लिए 12 टीमों का गठन किया और 100 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाली, जिसके बाद आरोपियों तक पहुंच बनाई गई। पूछताछ में दोनों ने बताया कि उन पर करीब 4 लाख रुपए का कर्ज था, जिसके चलते उन्होंने नकदी और गहने की लालच में यह वारदात की। पुलिस दोनों से आगे की पूछताछ कर रही है। हमें जो इनपुट्स मिले थे उसके बेसिस पे हम लोगों ने आरोपियों को, जो मेन 2 आरोपी हैं जिनका नाम एक दुलीचंद हाके हैं जो कि मृतक के भतीजे हैं, और नाती जो सचिन हाके हैं जो ये नाती हैं, जिनके मृतक के नाती हैं, इनको हमने गिरफ्त में ले लिया है। हमारी इन्वेस्टिगेशन जारी है। जो भी अन्य तथ्य निकल के आता है हम आपके सामने रखते हैं। एविडेंसेस कलेक्शन रहता है, सीसीटीवी, साइबर, मैनुअल इनपुट, जैसा मैंने आपको बताया। मेन हमारा फोकस SP सर ने टीमें गठित करके इन डायरेक्शंस में आगे बढ़ाई थी। तो जब टीम्स ने जब अपनी फाइंडिंग्स देना स्टार्ट करा तो हम एक सारी टीम्स के बेसिस पे और उनकी मदद से हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि घटना इन्हीं दोनों के तरफ। शासन और जनप्रतिनिधियों की अनदेखी से परेशान रायगढ़ जिले के ग्राम अतरी के ग्रामीणों ने अपनी पहल पर क्षतिग्रस्त महकारी नदी पुलिया को श्रमदान से दुरुस्त कर दिया। वर्ष 2006 और 7 में 49 लाख की लागत से बनी ये पुलिया 2022-23 की बाढ़ में बह गई थी। कई बार विधायक, सांसद और प्रशासन से मरम्मत की मांग के बावजूद कोई कदम नहीं उठाया गया। अनंतः सरपंच सचिव के नेतृत्व में ग्रामीणों ने बोरी बांधकर नदी की धारा मोड़ी और मिट्टी मुरुम डालकर आवागमन योग्य वैकल्पिक सड़क तैयार की। अब 2 पहिया 4 पहिया वाहनों और स्कूली बच्चों के लिए आवागमन आसान हो गया है, जिसके 5 किलोमीटर का अतिरिक्त चक्कर खत्म हुआ। यहाँ जो टूटा हुआ है रास्ता है यहाँ पर, तो यहाँ पर इसके बाद पंचायत में जो कुछ मद रहता है, मान लो मरम्मत थोड़ा लेकर के यहाँ से, और एक्स्ट्रा सरपंच साहब अपनी ओर से हेल्प कर रहे हैं, तो यहाँ से भरण हो जाएगा। तो क्या बच्चों के जो 10-15 गांव के बच्चे यहाँ से आवागमन करते हैं, दूसरी जनता भी करती है, तो उनको आने जाने के लिए रास्ता बन जाता है। तो ये बारिश तक के चालू रहता है, उसके बाद बारिश के बाद फिर बंद हो जाता है। तो यहाँ से आवागमन बंद है। हाँ, तो आप क्या चाह रहे हैं अभी? ये यानी बनना चाहिए, सोच रहे हैं। ये 2006-7 में बनाया गया है RS विभाग के द्वारा। ये है स्टाफ डैम शाह पुलिया। ये लगभग 3 साल पूर्ण होने जा रहा है जी। हो जाएगा यही आश्वासन मिलते रहा। ये पुलिया 3 साल हो गए टूटा है, तो यहाँ से हर साल बस आवागमन, स्कूल के बच्चों को आने जाने के लिए कम से कम स्कूल से 20 गांव के लोगों का रोज़ का संपर्क आने जाने का बना हुआ रहता है। तो 2 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए उनको 8 किलोमीटर चलना पड़ता है लामता होते हुए। इसलिए बारिश के बाद हम हर साल यही करते हैं, जब से हम सरपंच बने हैं, मतलब हमारे कार्यकाल में बोरी बंधान कर पानी का मार्ग मोड़ देते हैं, फिर वहाँ से उसको भरण करते हैं, ट्रैक्टर लगा के मुरुम मिट्टी डाल के उसको आने जाने लायक वैकल्पिक व्यवस्था बना देते हैं। नेहरू स्पोर्टिंग क्लब बालाघाट द्वारा हॉकी इंडिया के 100 वर्ष पूरे होने पर शहीद चंद्रशेखर एस्ट्रोटर्फ हॉकी ग्राउंड में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर करीब 30 लाख की लागत से निर्मित स्वश्री रमणीकलाल त्रिवेदी दर्शक दीर्घा का लोकार्पण भी कलेक्टर मृणाल मीना व पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा, उद्योगपति सुधीर भाई त्रिवेदी के मुख्य आतिथ्य में किया गया। इस दौरान अतिथियों की हस्ते वरिष्ठ हॉकी खिलाड़ियों का शॉल और पुष्पगुच्छ भेंट कर सम्मान किया गया। वहीं महिला व पुरुष खिलाड़ियों के बीच हॉकी का शो मैच भी खेला गया। इस अवसर पर नेहरू स्पोर्टिंग क्लब के अध्यक्ष किरण भाई त्रिवेदी, सचिव विजय वर्मा, विशाल बिसेन सहित अन्य पदाधिकारी व हॉकी खिलाड़ी मौजूद रहे। कार्यक्रम में कलेक्टर, SP व नेहरू स्पोर्टिंग क्लब के अध्यक्ष द्वारा अपने विचार व्यक्त करते हुए सभी को हॉकी इंडिया के 100 वर्ष पूरे होने पर शुभकामनाएं देते हुए जिले में खेल गतिविधियों को आगे बढ़ाने व आगामी दिनों में हॉकी का बेहतरीन टूर्नामेंट कराने की बात कही।
इसके लिए पूरी हॉकी टीम, आने वाला भविष्य हॉकी का उनका आभारी रहेगा। इस अवसर पर आज हमारे बीच निरंतर, और एक बात जो इस पूरे हॉकी टर्फ के बारे में अच्छी है कि हम लोग हमेशा ये मानते हैं कि बड़े शहर में चीज़ें इजीली अवेलेबल होती हैं और आसान रहता है, बट ऐसा कहीं पे भी अगर आप मान के चलिए, मैं बॉम्बे में रहा हूँ, दिल्ली में रहा हूँ, पढ़ाई के समय पे इतना इजीली एक्सेसिबल, इतना अच्छा नेशनल लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी बड़े शहर में हो पाना तो बहुत मुश्किल बात है। बड़ा शहर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन उसके साथ में उसके ऊपर उतनी डिमांड भी है। अगर आप कोशिश भी करेंगे, मेरे को याद है कि हमारा स्विमिंग पूल होता था तो वो जॉइंट स्विमिंग पूल होता था। स्कूलों को ये नहीं रहता था कि बच्चा जब मन चाहे, क्या स्कूल अगर चाहे तो स्विमिंग पूल में जाके स्विमिंग की ट्रेनिंग ले सके। हॉकी तो आप भूल ही जाइए, कहीं दूर 1.5-2 घंटा आप ट्रैवल करके जाएंगे, वहाँ पे कोई आपको फैसिलिटी मिल गई तो मिल गई, अदरवाइज। पर आज आप देखिए कि आज पूरा देश उनके लिए कितना खुशी हो रहा है, कितना गर्व महसूस कर रहा है जब वो ये टूर्नामेंट जीत के, वर्ल्ड कप जीत के आई हैं। तो यही मैं बोलना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि बालाघाट के हैं या कहीं और से हैं, अब वो दूरियां खत्म हो चुकी है। डिजिटल एज में ये सारी चीजें कम है। आजकल तो जिस तरह की कोचिंग चल रही है, बहुत सारी चीजें जो टैक्टिक्स हैं, लोग आजकल तो यूट्यूब पे और उस पे आपको बहुत सारी ट्रेनिंग जो है वो वैसे ही अवेलेबल है। यहाँ के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनमें बहुत ही अच्छा करने का पोटेंशियल है। और बालाघाट की सबसे अच्छी बात यही है कि यहाँ का आदमी बहुत जुनूनी है, जिस चीज में भी लग जाता है, अच्छी बुरी जिस चीज में लग जाता है उसके लिए जुनून पूरा रखता है। नेहरू स्पोर्टिंग क्लब द्वारा आज इसका बड़ा आयोजन किया गया और जो हमको टर्फ मैदान मिला है वो चंद्रशेखर आज़ाद मैदान में हमने हमारी 2 टीमों का आपस में ही लोकल मैच अरेंज किया, जिसमें आज कार्यक्रम के अतिथि बालाघाट जिलाधीश महोदय मृणाल मीना, एसपी पुलिस अधीक्षक महोदय आदित्य मिश्रा जी, एसडीएम गोपाल सोनी, असिस्टेंट कलेक्टर श्री अग्रवाल जी, ये सबका आगमन हुआ था। इन्होंने आज देखे और सबसे बड़ी बात है कि इसी टर्फ में चंद्रशेखर आज़ाद मैदान में मध्य प्रदेश लघु वेतनमान कर्मचारी संघ जिला बालाघाट द्वारा संगठन के प्रांतीय आह्वान पर अपनी 15 सूची मांगों को लेकर 7 नवंबर को कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि अपनी जायज मांगों को लेकर कई बार पूर्व में शासन प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर मांग पूरी करने के लिए निवेदन किया गया, लेकिन सरकार द्वारा मांगों पर अमल नहीं किया जा रहा है, जिससे अब लघु वेतन कर्मचारियों द्वारा आर पार की लड़ाई करने का मन बना लिया गया है। मांगों को लेकर चरणबद्ध आंदोलन प्रारंभ कर दिया गया है। उन्होंने शासन प्रशासन को चेतावनी दी है कि शीघ्र मांगों पर अमल नहीं किया गया तो प्रदेश के समस्त कर्मचारी उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। लघु वेतन कर्मचारी संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद। लघु वेतन कर्मचारी संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज प्रांतीय आह्वान पर हमारी 15 सूत्री मांगों के बारे में माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश शासन एवं मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन के नाम 15 सूत्री ज्ञापन समस्त 55 जिलों में दिया जा रहा है, जिसमें बालाघाट जिला भी शामिल है। प्रमुख मांगे क्या है भैया? प्रमुख मांग ये है कि एनपीएस जो है वो बंद करी जाए, ओल्ड पेंशन जारी की जाए, पदोन्नति शीघ्र की जाए और अंशकालीन कर्मचारी को नियमित किया जाए, स्थायी कर्मचारी को नियमित कर चतुर्थ श्रेणी का दर्जा दिया जाए और पदोन्नति शीघ्र की जाए और कोटवार की मांगे और मांगे हमारी 15 सूत्री। खबरों में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।